अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो कोई गारंटी नहीं है कि हर स्टॉक आपको प्रॉफिट देगा ही देगा, रिटर्न देगा ही देगा। लेकिन आज मैं आपको ऐसी लो रिस्क ETF ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताने वाली हूं जिसमें प्रॉफिट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। मैं मजाक नहीं कर रही दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी में 90 से 95% की हाई पॉसिबिलिटी है कि आप यहां पर प्रॉफिट में ही रहोगे। और सबसे बात, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, मैं खुद अपना पैसा इस स्ट्रैटेजी में इन्वेस्ट करके दिखाऊंगी। साथ ही में मैं आपको एक रेडीमेड स्कैनर भी दूंगी जिससे आप अपना काम पूरी तरीके से इजीली कर लोगे। फ्रेंड्स, वैसे तो YouTube पर आपको इस तरीके की हजारों स्ट्रैटेजी मिल जाएंगी, लेकिन सवाल ये है कि जिसने स्ट्रैटेजी बताई है क्या उसने अपना पैसा लगाया है। ज़्यादातर केसेस में जवाब होता है नो। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ आपको सिखाऊंगी नहीं, करके भी दिखाऊंगी। मैं अपने 1 लाख रुपए के कैपिटल से लाइव इस स्ट्रैटेजी को शुरू करके दिखाऊंगी आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और खासकर उन लोगों के लिए जो स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं लेकिन हाई रिस्क भी नहीं लेना चाहते। अगर आप बिगनर हो या आपके पास जॉब है और आप पूरा दिन चार्ट नहीं देख सकते, आपके पास टाइम नहीं है, तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी ETF क्या होता है, कौन सा ETF बाय करना है, कब बाय करना है, कितना पैसा लगाना है, कब एग्जिट करना है और कैसे सिर्फ 5 मिनट में आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है। ETF आखिर क्या होता है? सबसे पहला और सिंपल सवाल, अगर आप किसी स्टॉक में पैसा लगाते हो, मान लो यस बैंक या वोडाफोन या और कोई भी कंपनी, तो क्या गारंटी है कि वो स्टॉक ऊपर जाएगा? कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का बास्केट है। तो क्या लंबे समय तक इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी? बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है यस, करेगी। मान लो आपके पास एक फ्रूट का बास्केट है, ठीक है, उसमें 50 फ्रूट्स हैं। अगर उनमें से 2 या 3 खराब भी हो जाएं तो क्या पूरी बास्केट खराब हो जाएगी? नहीं। तो यही तो ETF है। ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये पूरा बास्केट होता है स्टॉक्स का, जैसे निफ्टी ETF, बैंक निफ्टी ETF, गोल्ड ETF, फार्मा ETF, IT ETF, सिल्वर ETF। अगर सेक्टर ऊपर जाता है तो ETF भी ऊपर जाते हैं। अब मूव करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी के मेन लॉजिक पर। इसे ध्यान से समझिए, यही पूरी स्ट्रैटेजी का सीक्रेट है। देखो, स्टॉक मार्केट में हमेशा जो पैसा है वो फियर के टाइम पर बनता है। जब कोई सेक्टर गिरता है लोग पैनिक करते हैं और उसे बेच देते हैं क्योंकि लोगों को डर होता है। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर यहीं पर ही अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। कोविड के टाइम पर जब मार्केट क्रैश हो रहा था उस टाइम फार्मा सेक्टर रॉकेट बना था। इंटरेस्ट रेट बढ़े तो बैंकिंग स्टॉक्स चलने लगे। AI आया तो आप देखोगे कि IT स्टॉक्स पहले तो फिसले थे लेकिन अब धीरे धीरे उनमें रिकवरी आ रही है। मार्केट हमेशा सेक्टर रोटेशन पर चलता है। आज फार्मा गिरा, कल IT गिरेगा, परसों गोल्ड गिरेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो अच्छे सेक्टर्स हैं वो वापस रिकवर भी करते हैं। यानी कि सेक्टर रोटेशन मार्केट में चलता रहता है, एज अ साइकिल वर्क करता रहता है। अब बात करते हैं एंट्री रूल्स की, यानी कि कौन सा ETF हमें बाय करना है। इसमें 4 रूल्स हैं, हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 1, टाइम। ETF को हमें कब खरीदना है, किस टाइम पर खरीदना है? तो आपको डेली 3:15 बजे से 3:30 के बीच में ही ETF बाय करने हैं। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है इन द केस ऑफ ETF। रूल नंबर 2, डेली फॉल। आपको उस दिन ETF को बाय करना है जिस दिन उसमें कम से कम 1% की गिरावट हो। उस दिन खरीदिए, नहीं तो अवॉइड कीजिए। रूल नंबर 3, 30 डे फॉल। आपको ETF को बाय करने से पहले चेक करना है कि पिछले 30 दिन में वो ETF कम से कम 2.5% गिरा होना चाहिए, यानी कि गिरावट में ही आपको बाय करना है। रूल नंबर 4, लिक्विडिटी। आप जो भी ETF बाय करो वो लिक्विड होना चाहिए। ये आप कैसे चेक करोगे लिक्विड है कि नहीं है? आप उसके वॉल्यूम्स देखोगे, ट्रेडेड वैल्यू देखोगे। अगर डेली के उसके वॉल्यूम 5 लाख से ज़्यादा हैं
और ट्रेडेड वैल्यू उस ETF की 2 करोड़ से ज़्यादा है, दैट मीन्स उसमें लिक्विडिटी है। और लिक्विडिटी चेक करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको सेल करने में दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी बायर ढूंढने में। अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं कि हम कौन सा ETF चूज करें। देखो, मान लो आपने ये 4 रूल्स लगाए और उन रूल्स को लगाने के बाद आपके सामने इस तरीके से 4 ETF शॉर्टलिस्ट हो गए, फार्मा, IT, ऑटो एंड गोल्ड। इन चारों ETF में आप देखोगे तो एक दिन का फॉल 1% से ज़्यादा है चारों में, तो हमारा 1 डे फॉल वाला रूल भी एप्लीकेबल हो गया। देन 30 डे फॉल वाला रूल जिसमें 2.5% से ज़्यादा की गिरावट होनी चाहिए 30 दिन में, तो चारों में ही 30 दिन में 2.5% से ज़्यादा की गिरावट है। अब बात आती है कि हम इन चारों में से कौन सा ETF को सेलेक्ट करें। तो हम उसे सेलेक्ट करेंगे जिसका 30 डे फॉल सबसे ज़्यादा हो, जिसका भी होगा हम उसे सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर ऑटो ETF का फॉल सबसे ज़्यादा है 5%, तो इसलिए हमने ऑटो ETF को सेलेक्ट किया है, उसी में हम बाय करेंगे। नेक्स्ट पार्ट आता है कि कितना पैसा लगाना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये सिखाती है हमें रिस्क मैनेजमेंट। यहीं पर लोग गलती करते हैं, पूरा पैसा आपको एक साथ नहीं लगाना कभी भी। आपको अपने टोटल कैपिटल का सिर्फ 1.5% ही इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो आपको सिर्फ रोज 1500 रुपए का ETF ही बाय करना है एक बारी में, इससे ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई दिस स्ट्रैटेजी विल वर्क? क्योंकि देखो, मार्केट हमेशा एक लाइन में ऐसे नहीं ऊपर जाएगा, वो ऐसे 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 जाएगा। तो अगर ETF और नीचे आता है तो आप अगले दिन दूसरे सेक्टर में एवरेजिंग कर सकते हो, डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, आपके पास नेक्स्ट डे पैसा लगाने का अपॉर्चुनिटी होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि एक बारी में मत डालो, अलग अलग दिन डालो, अलग अलग ETF में डाल पाओगे क्योंकि हर दिन अलग अलग ETF आपको गिरे हुए मिलेंगे, जिससे आपकी एवरेजिंग होती रहेगी, डाइवर्सिफिकेशन होता रहेगा और आपके पैसे बनते रहेंगे। नाउ मूविंग टू एग्जिट स्ट्रैटेजी। सबसे बड़ा सवाल कि बेचना कब है। तो आपको जब बेचना है जब आपको ETF से 6 से 8% का रिटर्न प्रॉफिट मिलने लगे, तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको सारे ETF एक साथ नहीं बेचने। जिस तरीके से आपको एक दिन में सारे ETF को बाय नहीं करना, उसी तरीके से कभी भी एक दिन में सेल भी नहीं करना। हर दिन सिर्फ एक ETF को आपको एग्जिट करना है, क्योंकि देखो, कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत तेज भागते हैं और कुछ धीरे भी रिकवर करते हैं। तो पेशेंस रखना यहाँ पर सबसे बड़ा वेपन है। अब बात करते हैं रियलिस्टिक रिटर्न्स की। अगर एवरेज आपको 7% रिटर्न भी मिलता है और आपका पूरा साइकिल अगर 4 महीने में कंप्लीट हो जाता है, तो एनुअलाइज्ड रिटर्न आप आराम से 18 से 25% का निकाल सकते हो। उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। FD आपको कितना रिटर्न देता है? 6 से 7%। सेविंग अकाउंट में आपको कितना मिलता है? 3%। लेकिन यहाँ आपको पोटेंशियली उससे काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, और वो भी कंपैरेटिवली लो रिस्क अप्रोच के साथ। बिगेस्ट एडवांटेज आपका ये है कि यहाँ पर कोई भी एक्सपायरी नहीं है। F&O में हमेशा आपको टाइम डिके रहता है कि आपको 1 महीने में ही एक्सपायरी आने वाली है, या फिर 1 वीक की ले लेते हैं कई लोग। लेकिन यहाँ पर ओवरनाइट टेंशन नहीं है आपके पास। अगर आपका ETF 2 से 3 महीने नहीं भी चला तो आप उसे होल्ड कर सकते हो। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट, ये तीनों चीज ही आपको अमीर बनाएंगी। लोग ओवरनाइट करोड़पति बनना चाहते हैं और ओवरनाइट अकाउंट खाली करके भी चले जाते हैं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर धीरे धीरे वेल्थ को बिल्ड करता है। ETF की ये स्ट्रैटेजी एक्साइटिंग नहीं लगती, लेकिन पूरी तरीके से प्रैक्टिकल है, सस्टेनेबल है एंड बिगनर फ्रेंडली है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना क्या आप ETF स्ट्रैटेजी ट्राई करोगे, और अगर आप चाहते हो कि मैं इसका एडवांस्ड वर्जन भी लाऊं जहां पर हम मोमेंटम प्लस ETF रोटेशन दोनों का कॉम्बिनेशन रखें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और कमेंट में मुझे लिखना मोमेंटम प्लस ETF रोटेशन। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, इन्वेस्ट स्मार्ट, स्टे डिसिप्लिन्ड एंड कीप ग्रोइंग।